नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राख से उठ खड़ा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय। पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। कहा, आग की लपटें किताबें जला सकती है, ज्ञान नहीं। पीएम के भाषण पर जमकर बजी तालियां। राहुल गांधी का जन्मदिन आज। कांग्रेस मुख्यालय में काटा केक। जन्मदिन के मौके पर संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी ने कहा है जब मौका मिलेगा सरकार गिरा देंगे। तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। 3 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी मार्लेना ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, दिया अल्टीमेटम। कहा, 21 जून तक नहीं मिला पानी तो करूंगी सत्याग्रह आंदोलन। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई दिग्गज नेता किरण चौधरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राख से उठ खड़ा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के नव जागरण की। नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का आज उद्घाटन कर दिया है। पीएम ने कैंपस में मौजूद खंडहरों का भी निरीक्षण किया। नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों के पास है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से स्थापित किया गया था। नए कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में आसियान देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर 17 देशों के राजदूत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस खास मौके पर पीएम ने कहा कि नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा उद्घोष है इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तक भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी के भाषण पर आज खूब तालियां भी बजी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान मिल गई है। क्या है पीएम मोदी का प्लान? देखिए, नालंदा ही क्यों, विक्रमशिला और तमाम जो एंशिएंट जो यूनिवर्सिटीज और प्लेसेस ऑफ लर्निंग थे, उन सबको इस तरह से रिवाइव करना चाहिए ताकि दुनिया को मालूम तो हो सके। कम से कम आज ये तो बताया जा सकता है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी पुराना और प्राचीन, आप बताइए 400 शताब्दी में जो है, 4वीं शताब्दी में ये बन के तैयार था। इतने सारे लोग दुनिया भर से इसको पढ़ने आते थे। तो ये जो नए किस्म से हिंदुस्तान में रिवाइवलिज्म जो चल रहा है, ये तो स्वागत योग्य है ही, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज बड़ा है। पॉलिटिकल मैसेज इसलिए बड़ा है कि आप देखिए, पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री मोदी बनारस गए, आज बिहार गए, नीतीश कुमार साथ में नजर आ रहे हैं। सारी चीजें उस हिसाब से हो रही है कि जो नैरेटिव, जो विपक्ष एक कमजोर सरकार, कमजोर प्रधानमंत्री का जो वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, उसको प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल कुछ ही दिनों में, ऐसा लग रहा है जब तक संसद सत्र शुरू होगा, वो ऐसा इमेज, ऐसी मनस्थिति बन जाएगी लोगों की कि जैसे 303 वाली जो मोदी सरकार थी वही आगे बढ़ रही है। जी, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष के नेता बार बार मोदी सरकार को गिराने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने यूके के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि एनडीए की सरकार काफी नाजुक है। 2024 के आम चुनाव के बाद लोकसभा में संख्या बहुत कमजोर होगी और छोटी सी गड़बड़ी भी एनडीए की सरकार को गिरा सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में हैं और मोदी खेमे में बहुत असंतोष है। राहुल गांधी के इस दावे की चर्चा चारों तरफ हो ही रही थी कि संजय राउत का भी आज बड़ा बयान सामने आ गया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि जब मौका मिलेगा सरकार गिरा देंगे। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी आज 54 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अपना जन्मदिन मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने आज केक भी काटा है। जन्मदिन है
ये अलग बात, लेकिन बार बार सरकार गिराने का दावा क्यों किया जा रहा है? भाई सरकार आप कैसे गिराओगे? आपके पास संख्या नहीं है, इसका मतलब है कोई पार्टी तोड़ोगे, सांसदों को खरीदोगे, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग होगा, और ये सारी चीजें खुल्लम खुल्ला ओपन में। यूके के अखबार को आप कह रहे हो कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, बहुत ही वीक विकेट पे खेल रही है ये मोदी सरकार, और आपके चट्टे बट्टे वो मीडिया में आकर कहते हैं भाई राहुल गांधी बस इशारा करें हम तो बस सरकार तोड़ देंगे। ये गुंडागर्दी चल रहा है क्या? ऐसे ही डेमोक्रेसी बचाने के लिए आए थे? संविधान लेकर के चल रहे हो वो इसीलिए? उसमें लिखा हुआ है 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, बहुमत उनके पास है। तो आप मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करना बंद करें, और इस तरह से अगर बार बार आप ऐलान करते रहेंगे कि भाई सरकार कमजोर है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी हो सकता है, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। क्या फाइनेंशियल टाइम्स को इस तरह का बयान देकर के आप देश की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं? और वैसे बर्थडे है आज उनका, 54 साल के हो गए। वैसे कांग्रेस वाले जैसे कुछ लोग अपनी उम्र नहीं बताते हैं, हमेशा कम करके बताते हैं, वो 54 साल के हो गए, ये भूलना नहीं चाहिए। कोई युवा इमेच्योर नेता उनकी उम्र के हिसाब से नहीं है। 54 साल में तो बड़े बड़े लोग दुनिया भर में कारनामा कर जाते हैं, और राहुल गांधी जो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए हैं ठीक से। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश सुनाया है। आज ईडी और केजरीवाल के वकील की तरफ से तमाम दलीलें दी गई। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसके पास अब वापस ली गई शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के सबूत है। कई खुलासे ईडी ने आज कोर्ट में किए हैं। कहीं से भी कोई राहत केजरीवाल को आज नहीं मिली है। फिर से बढ़ गई है न्यायिक हिरासत। बताइए कहां शीश महल है, पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी, बाथरूम में भी एसी लगा हुआ था, 9-9 लाख रुपए का पर्दा है, और कहां तिहाड़ जेल। बजरंगबली का आशीर्वाद मिला है इनको। मैं बार बार कहता हूं यहीं पे सबको भोगना पड़ेगा। और इसलिए जो आप कोर्ट में दलीलें दे रहे हो, क्या समझ रखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थोड़ी है। और आज जज साहिबा ने मजा भी ले लिया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थे, उन्होंने कहते भाई आपको कुछ कहना है? तो नहीं वकील कहेंगे। अच्छा, अभी एक केस चल रहा है सुनीता केजरीवाल के ऊपर भी, कि कोर्ट में भाषण दिया, उसका वीडियो बना करके जो वायरल किया है, वो एक अलग कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। तो वो तो कहानी अलग, लेकिन 16 अलग अलग दलीलें दी गई केजरीवाल की तरफ से, और सारी दलीलें वो काम नहीं आई। कारण ईडी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि पैसा लिया गया, घोटाला हुआ, और ये व्यक्ति किंगपिन है। जो तमाम दलीलें दी गई केजरीवाल के साइड से कि ये मिथ्या आरोप लगाया गया है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये हमें बर्बाद करने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, ये सारी दलीलें दी गई, लेकिन कोर्ट में एक नहीं चली। अभी हीट वेव चल रहा है, तो तिहाड़ में जो है इनको रहना पड़ रहा है। यही शायद बजरंगबली चाह रहे हो। जी, तो केजरीवाल को आज कोई राहत नहीं मिली है, तो वहीं दिल्ली की जनता को भी भीषण गर्मी में पानी को लेकर कोई राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में जल संकट बरकरार है। जल संकट को लेकर राजनीति भी चरम पर है। इसी बीच दिल्ली की जल शक्ति मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि 21 जून तक दिल्ली के निवासियों को पानी मिलना चाहिए। अगर दिल्ली वालों को उनका हक नहीं दिया जाएगा तो वो सत्याग्रह आंदोलन करेंगी। मतलब आतिशी मार्लेना ने सत्याग्रह आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आतिशी ने मीडिया से भी कहा है कि अगर 21 जून तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला तो मैं सत्याग्रह शुरू कर दूंगी। आतिशी मार्लेना जल मंत्रालय देखती हैं, अहम जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन जिम्मेदारी ना लेकर ये धमकी क्यों दे रही हैं? देखिए, इनको करने देना ही चाहिए। 3-4 दिन जो है इनको अनशन पे बैठा ही देना चाहिए।
ये नकारे लोग हैं, ये काम करेंगे नहीं और हर चीज के लिए ठीकरा जो है कहीं और फोड़ेंगे। हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है कि जितना पानी है वो हम हिसाब से दे रहे हैं, जो नियम कानून है वो उस हिसाब से दिया जा रहा है। आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। हिमाचल से हमारी बात हो गई है, वहां से पानी रिलीज किया जा रहा है। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई हरियाणा को पानी रिलीज करना है। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वहां इन सब की पोल पट्टी खुल गई, इनकी झूठ पकड़ी गई। अभी तमाम बैराज से आ रहा है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस दिन यहां की मांग 1049 क्यूसेक था, हरियाणा से पानी आ रहा था 2350 क्यूसेक, डबल से भी ज्यादा। लेकिन आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? लीकेज रोकने का कोई तरीका है? ये फ्री वो कर करके तो इन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद और तबाह कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन किया है, उसकी भी सुनवाई चल रही है कि किस तरीके से केजरीवाल ने यहां पे 17,775 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस घोटाले में टैंकर वाला भी मामला जुड़ा हुआ है। आप पानी मुहैया कराएंगे नहीं, आप अपने वादों को पूरा करेंगे नहीं, और जब क्राइसिस आएगा तो ये ड्रामेबाजी आप करेंगे। तो केंद्र सरकार से विनती है कि इनको 4-5 दिन जो है इस गर्मी में अनशन करने छोड़ देना चाहिए। कम से कम कुछ तो पश्चाताप का जो है मौका मिलना चाहिए इन लोगों को। जी, आज की आखिरी खबर में बात कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेताओं में शुमार वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो गई है। एक दिन पहले ही मां बेटी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू है और उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चिर प्रतिद्वंदी माना जाता है। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई है। कुछ महीनों के बाद हरियाणा में वोटिंग होनी है, विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले ये कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लग गया। बड़ा एक इंपॉर्टेंट आज ये खबर है राजनीति की दृष्टि से। हरियाणा में बस कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, बहुत जल्दी होगा। कांग्रेस पार्टी को आप देखिए, एक परिवार के पूरी चंगुल में आ गया है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, और वो है हुड्डा परिवार। यही आरोप है इनका। ये अकेले इनका ये आरोप नहीं है, ये तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी के पुराने लोग हैं वहां पे वो परेशान हैं। हुड्डा साहब का झगड़ा उस समय भी चल रहा था जब राहुल गांधी ने अपने बहुत ही करीबी युवा नेता अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। दलित लीडर है वो, लेकिन इतना ज्यादा वर्चस्व हुड्डा परिवार का है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ी। अभी वो भारतीय जनता पार्टी से सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये नया मामला आया है, तो ये कैसी जीत है कांग्रेस पार्टी की। ये लोग तो दिल्ली में ढोल पीट रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, और पार्टी टूट रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा खेला होने वाला है। ये लोग जो सोच रहे थे कि हरियाणा में अब सरकार बना ले जाएंगे, उसकी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।